गुड इवनिंग फ्रेंड्स। देखिए आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, जो सीमा सड़क संगठन भर्ती 2026 में शायद आ सकते हैं, इसमें से कुछ जिसमें हम कवर करेंगे। दोनों भाषाओं में है, हिंदी इंग्लिश। जिसमें हम कवर करेंगे विषय में क्या क्या चीजें मैथ में कवर की जाएगी जो इसके अंदर लिखा गया है। परसेंटेज होगा, प्रॉफिट लॉस होगा, रेशियो होगा, एवरेज होगा, टाइम एंड वर्क स्पीड एंड डिस्टेंस, सिंप्लीफिकेशन, एचसीएफ एंड एलसीएम, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, एसआई, सीआई, डाटा इंटरेक्शन, इंटरप्रेशन और टिग्नामेंट्री। इतनी चीजें हम आज कवर करने वाले हैं आप लोगों के लिए। चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट जो आता है कि सीधे पहुंचते हैं क्वेश्चन पे, जिसमें एक लेवल है। चलिए लेवल की बात कर देते हैं। लेवल में आता है कि बिल्कुल आसान, इजी, मीडियम, मध्यम वर्ग और कठिन, थोड़ा सा हार्ड, तीनों लेवल इसके अंदर है क्वेश्चन के अंदर, ठीक ना। क्वेश्चन सेकंड प्रश्न अनुभाग में नीचे जो अब क्या क्या चीज आ रही। अच्छा, ट्रेड की बात करें तो इसमें सारे ट्रेड भी कवर है। आपके जितने ट्रेड हैं, ड्राफ्टमैन, एसकेटी वगैरह सारे कवर हैं, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। चलिए अब सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि अगर बातें करते हैं तो वीडियो लंबा हो जाता है। अप्रॉक्स 20 क्वेश्चन इसके अंदर हैं, कवर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, जो परसेंटेज से है। एक संख्या का 25% यानी 25% इक्वल टू 75 है, तो वह संख्या क्या होगी। यानी इंग्लिश में बोला जाए तो 25% ऑफ ए नंबर इज 75, टू व्हाट इज द नंबर। तो कहने का मतलब ये है कि कोई एक संख्या है जिसकी वैल्यू 75%, 75 रुपीज है, 25% का 25% हिस्सा, तो उसका यानी 100% कितना होगा। तो अगर सिंपली भी आप करेंगे तो 25 गुना 50, 50 और 2500 के 100, यानी 75 को 3 बार गुणा कर देंगे तब भी 300 निकल के आ जाएगा। इसका आंसर करेक्ट 300 है, तो सिंपली निकल जाएगा। अगर आप लगाते हैं, अगर सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग आते हैं तो इन इंग्लिश सॉल्यूशन, लेट द नंबर इक्वल टू एक्स। आपने मान लिया कि वह नंबर एक्स है, इक्वल टू एक्स इक्वल टू 25, एक्स 25% इंटू एक्स इक्वल टू 75, ठीक है। जो एक्स वैल्यू माना है आपने उसका, तो एक्स का वैल्यू 75, यहाँ आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे बात कर रहा हूँ। 75 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 25 कर दीजिएगा, तो आपकी वैल्यू जो है 300 निकल के आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 डन। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। 2 में जो आता है क्वेश्चन, एन आर्टिकल बॉट फॉर ₹500 इज सोल्ड एट 600, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। यानी ये प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन है। तो इसका देखिए परसेंटेज यहाँ निकल के जो आंसर आ रहा है बी, यानी करेक्ट आंसर 20% है। लेकिन कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल। सो दैट सोल्यूशन प्रॉफिट 600 माइनस 500, जो प्रॉफिट था 600, 500 का खरीदा था और 600 में बेचा था, 600 माइनस 500 इक्वल टू 100 रुपीज का प्रॉफिट हुआ इसके। तो इक्वल टू कर दीजिए 100 डिवाइड बाई 500, मल्टीप्लाई बाई 100 कर दीजिएगा, तो आपका 20% क्लियर कट आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो कवर होता है, इसमें ये पूछा गया है कि एज ऑफ ए एंड बी आर इन रेशियो 3:5, इफ बी एज इज 25 ईयर, तो फाइंड ए एज। यानी कहने का मतलब है कि ए और बी की आयु का अनुपात 3:5 है। यदि बी की आयु 25 वर्ष है तो ए की आयु कितनी होगी। ए रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात का क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर निकल के आता है, आंसर बी, मतलब 15 ईयर्स आएगी। कैसे, तो सोल्यूशन में आते हैं। इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो आप लोग देख लीजिएगा जिसे जिसमें कंफर्ट हो। तो सोल्यूशन ए डिवाइड बाई बी इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 5, क्योंकि 3:5 का अनुपात था, रेशियो इक्वल, एरो मार के ए इक्वल टू, अब ए इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 5, जब आप इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 3 को 5 से, तो आपका जो वो निकल के आ जाएगा। उसके बाद वैल्यू उसको 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपको एज आ जाएगी 15 साल, ठीक है। तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम आ गए। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है एवरेज का क्वेश्चन है। फाइंड द एवरेज ऑफ 5 नंबर 10, 20, 30, 40 एंड 50। ये एवरेज का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इसकी ऑप्शन ए 25, बी 28, सी 30 जो करेक्ट है।
और डी 32। तो एवरेज कैसे निकाला जाएगा, तो सोल्यूशन में आते हैं। सोल्यूशन एवरेज इक्वल टू 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 डिवाइड बाई 5। टोटल 5 संख्याएं हैं, सारे को जोड़ दिया गया और उसको 5 से डिवाइड कर दिया गया, तो उसका औसत जो निकल के आया 150 डिवाइड बाई 5। इसको सारे को जोड़ दीजिए और 5 से डिवाइड करिएगा तो उसकी वैल्यू 150 आ जाएगी, और उसको 5 से डिवाइड करिए तो वैल्यू 30 आ जाएगी दोस्तों। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपका क्वेश्चन है एचसीएफ और एलसीएम का। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 12 एंड 18, यानी दो नंबर दिए गए हैं 12 और 18, जिसका एचसीएफ फाइंड करना है। हाई कॉमन फैक्टर जिसको बोलते हैं, 12 और 18 का एचसीएफ क्या है। तो क्या है भाई, इसका एचसीएफ 6 है, आंसर बी है। सोल्यूशन है, सोल्यूशन 12 इक्वल टू 2 का पावर 2 इंटू 3, 2 दूना के 4 12, सीधी सी बात है, 2 2 जा 4 जिसको हिंदी इंग्लिश आए। और 18 इक्वल टू 2 इंटू 3 का पावर 2, तो 2 और 3 3 के 9, या 3 3 जा 9 जैसे आपको समझ में आता है, तो 9 2 जा 18। तो एचसीएफ दोनों की जो वैल्यू निकल के आती है 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया है। लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 6 में पूछा क्या गया है, 6 में पूछा गया है, क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 48 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 3 एडिशन, यानी प्लस 12 माइनस 8। इसकी वैल्यू क्या होगी भाई, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी। तो वैल्यू इसकी जो है आंसर करेक्ट 28 होगी, ये ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। सोल्यूशन में आते हैं तो ये बोर्ड मास का वैल्यू लगे, सोल्यूशन बोर्ड मास 48 डिवाइड बाई 6 इक्वल टू 8, ठीक है। 6 8 या 48 होता है। अब 8 मल्टीप्लाई बाई 3 कर दीजिए, तो 8 3 या 24 हो जाएगा। फिर इस टू 24 प्लस 12 जोड़ दीजिए उसको, तो 36 हो जाएगा। तो 36 माइनस 8 इज इक्वल टू 28। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप देखेंगे ध्यान से तो समझ में आएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 जो है बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये भी देखिए सिंपल इंटरेस्ट का, साधारण ब्याज जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹4000 एट 5% पर एनम फॉर 3 ईयर्स। 4000 का 5% पर ईयर 3 साल में क्या होगा, मतलब कितनी वैल्यू होगी भाई। तो 600 रुपए होंगे, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। हाउ इज इट पॉसिबल, तो देखिए जो इंटरेस्ट का फार्मूला है एस आई इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाई आर इंटू टी, प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट और टोटल वैल्यू जो है उसकी। तो क्या हो गया, डिवाइड बाई 100 कर दीजिएगा। तो 4000 इसका टोटल अमाउंट है, 5% इंटरेस्ट है, 3 साल जो इसका टर्म है ईयर। तो उसको तीनों को जब 4000 मल्टीप्लाई बाई 5 करिएगा तो 4 5 बाई 20 हो जाएगा। 20 को मल्टीप्लाई बाई 3 से करिएगा तो 60 हो जाएगा। 60 को 100 से डिवाइड कर दीजिएगा तो सीधे 600 रुपीज निकल के आ जाएगा। मतलब 60,000 को डिवाइड करिएगा 100 से तो आपका 600 रुपये निकल के आ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 8 है टाइम्स एंड वर्क्स का, समय और कार्य। क्वेश्चन नंबर 8 है कि ए एलान फिनिश ए वर्क इन 12 days, बी एलान इन 18 days, हाउ मेनी डेज विल दे टेक टुगेदर। अच्छा हिंदी में भी देख लीजिए, जो हिंदी वाले हैं वो समझ लेंगे कि ए अकेले एक काम को 12 दिन में करता है, तो बी अकेले 18 दिन में उसी काम को पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ये हिंदी जो है ना, मैंने उसको ट्रांसलेट किया गूगल से, तो उसने उल्टा सीधा कर दिया है, तो इसको आप ध्यान मत दीजिएगा, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो कैसे करेगा, सोल्यूशन में आते हैं। तो सोल्यूशन इसका है कंबाइंड 1 डे वर्क इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 12, और दूसरा है प्लस 1 डिवाइड बाई 8। यानी एक जो है, एक सिंगल बंदा है, एक काम 12 दिन में करता है, दूसरा उसी काम को 18 दिन में करता है, तो दोनों की वैल्यू 3 + 2 कर दीजिए ठीक है। जब 3 इसको 1 डिवाइड बाई 12 और 1 डिवाइड, दोनों को जोड़ दीजिए, 1 डिवाइड बाई 12 प्लस 1 डिवाइड बाई 18 इक्वल टू 3 + 2 निकल के आएगा। तो इसको 3 + 2 यानी 5 डिवाइड बाई 36 को वैल्यू करिएगा तो 5 डिवाइड बाई 36, टोटल टाइम जो निकल के आ जाएगा 36 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 7.2 डेज। इसका करेक्ट आंसर जो आता है 7.5 दिन में हो जाएगा, क्योंकि भाई जो काम एक बंदा कर रहा है 12 दिन में, दूसरा 18 दिन में, तो जब दो लोग मिल जाएंगे तो काम जाहिर सी बात है कि कम दिन में हो जाएगा, तो 7.5 दिन में हो जाएगा। लॉजिक भी लगाएंगे तो काम बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, सॉरी 9 की तरफ।
तो 9 जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें ये कहा गया है, पूछा गया है कि टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। ये ट्रेन ट्रेवल एट 90 किलोमीटर पर हावर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर 450 किलोमीटर। यानी एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, तो 450 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय कर लेगी। सवाल बहुत बढ़िया है। सॉल्यूशन में आ जाते हैं सीधे। सॉल्यूशन है, इसका फार्मूला है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। ये फार्मूला अगर आपको याद रहेगा तो हिंदी में उसको बोलते हैं, देखिए, समय इक्वल टू दूरी डिवाइड बाय गति। तो अगर आपको दोनों में से फार्मूला जो भी याद है जिसको, तो कर लेगा 450 बट्टा 90। तो जब 90 से 450 को डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 5 आवर्स आ जाएगा। 5 वैल्यू आएगी तो बिल्कुल 5 करेक्ट इसका आंसर है। ठीक है, 5 घंटे, सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है नंबर सिस्टम से है। अब नंबर सिस्टम, संख्या प्रणाली आप लोग पढ़े होंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 7 पावर 3 प्लस 3 पावर 3। हाउ इज द नंबर, यानी 7 का स्क्वायर 3 है और 3 का स्क्वायर 3 है, तो उसका मान क्या होगा या क्या है, क्या आएगा। तो भैया 370 आ गया। ये धारा 370 जो मोदी जी ने जम्मू से हटाया था, इसकी वैल्यू वही है। आप लोग ये भी याद कर लेंगे तो हो जाएगा। सोल्यूशन में आते हैं तो सोल्यूशन 7 पावर 3 इक्वल टू 343 हो जाएगा। 7 7 जा 49, 49 3 जा 343, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। तो ये दोनों को 343 प्लस 27 जोड़ दीजिएगा तो 370। धारा 370 जो जम्मू से हटाई गई थी वो यहाँ लागू होती है, इसका आंसर है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में ये पूछा गया है, अलजेब्रा से क्वेश्चन है। इफ 2x प्लस 5 इक्वल टू 70, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर यदि 2x प्लस 5 का वैल्यू 17 हो तो x का मान क्या होगा। ठीक है, तो x का मान 6 होगा। एज पर आंसर इज 6। लेकिन सोल्यूशन में आते हैं, सोल्यूशन 2x इक्वल टू 17 माइनस 5, क्योंकि प्लस 5 है तो इसको माइनस 5 इक्वल टू 12। तो 17 में से 5 गया 12। तो एक्स वैल्यू, तो एक्स 12 डिवाइड बाई 2 कर दीजिएगा तो इसको वैल्यू जो है निकल करके आ जाएगी, क्योंकि 2x मान था तो एक्स को हटा दीजिए तो 2 यानी 6 आ जाएगी। बिल्कुल करेक्ट है, सिंपल क्वेश्चन है ये, लेकिन बीज गणित का है। इसमें मेरा हाथ तो बहुत तंग था, लेकिन अभी देखिए चीजें समझ में आ रही थी, आप लोगों को समझा रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 इज डन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 भी है मेंसुरेशन से। इसमें पूछा गया है कि ये रेक्टेंगल हैज लेंथ 12 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 8 सेंटीमीटर, तो फाइंड इट्स एरिया एंड पैरामीटर। पैरामीटर में उसका एरिया निकालना है, क्योंकि सेंटीमीटर में दोनों का, इसका एक का लेंथ है और उसका दूसरा ब्रेथ, यानी लंबाई और चौड़ाई उसकी 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो उसका एरिया और पैरामीटर कितना होगा। तो एरिया भाई साहब 96 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, पैरामीटर 40 होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। सोल्यूशन में आते हैं तो एरिया इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई बी इक्वल टू 12 इंटू 8, तो 12 8 96, 12 8 जा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल क्लियर, पहला क्लियर। अब पैरामीटर निकाल लेते हैं। तो पैरामीटर इक्वल टू 2, तो लेंथ प्लस ब्रेथ, ये दोनों को जोड़ दीजिए तो 2 ब्रैकेट में 12 प्लस 8, तो ये हो गया 12 8 20। अब 20 दूना 40 या 22 जा 40, जो आपको समझ में आता है 40 सेंटीमीटर। बिल्कुल करेक्ट है। ये देखिए सॉल्व होता हुआ अब क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। अब चलते हैं 13 की तरफ, थोड़ा फास्ट कर लिया जाए। 13 जो क्वेश्चन है वो कंपाउंड इंटरेस्ट का है। फाइंड द कंपाउंड अमाउंट ऑफ 5000 एट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। या कंपाउंड इंटरेस्ट, ऊपर था सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। ये बहुत बढ़िया हम लोग उस समय पढ़ते थे भाई साहब। तो हम तो 95 के 10th है, तो अभी तो आप लोग और एडवांस वर्जन में पढ़ोगे। तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी करेक्ट 6050। आंसर इज सी राइट। सोल्यूशन आता है ए इक्वल टू पी, इसका फार्मूला है 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 पावर एन इक्वल टू 5000 इंटू 1.1 पावर 2 इक्वल टू 5000। 5000 इंटू 1.21, जो इसकी वैल्यू 1.1 को मल्टीप्लाई पावर 2 से कर दीजिएगा तो इसकी वैल्यू 1.21 निकल के आ जाएगी। जब आप कैलकुलेटर में मारेंगे तो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 5000 से, तो वैल्यू 6050 निकल के आ जाएगी फ्रेंड्स। चलिए इसी तरह क्वेश्चन नंबर 13 इज कंप्लीट। 14 में पूछा गया है जो परसेंटेज से ही है, ये प्राइस
ए प्राइस इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20% देन डिक्रीज बाय 20%, तो फाइंड द नेट चांस चेंजेस। मतलब किसी चीज की प्राइस 20% पहले डिक्रीज होती है, फिर उसके बाद सॉरी इंक्रीज होती है और उसके बाद 20% डिक्रीज हो जाती है, तो उसमें कितने परसेंट का मतलब अंतर आता है, तो जो 4% का अंतर आएगा करेक्ट आंसर। मतलब एक वस्तु के मूल्य में पहले 20% की वृद्धि होती है, फिर उसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है, तो शुद्ध परिवर्तन क्या है भैया बता दो। तो परिवर्तन ये है भैया कि सॉल्यूशन नेट परसेंटेज इक्वल टू +20 -20, है ना, -20 इंटू 20 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करिएगा तो 40 20 20 यानी 2 तो ये आपका हो जाएगा कितना भैया, तो 400 डिवाइड बाई 100, तो 4% -4% में आ जाएगी आपकी वैल्यू। देयर इज ए नेट डिक्रीज ऑफ परसेंटेज 4 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन कुछ खास वो नहीं है, लेकिन अगर आप लोग ध्यान से समझेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। जिसे नहीं समझ में आएगा वो कमेंट्स करके बताएगा, जिसे समझ में आएगा भाई वो भी कमेंट्स में करके बताएगा, ठीक है। और किसे कितना आ रहा था समझ में देख करके क्वेश्चन, जो बिना मेरे बताए या क्वेश्चन देख के लगा सकता है वो भी बताएगा कमेंट्स करके, और जिसे जरूरत है उसे आगे अपना भेज देगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया, 15 पे चलते हैं। 15 में क्वेश्चन जो आता है ये है डाटा इंटरेप्शन का। एक कंपनी प्रॉफिट 2021 2 लाख रुपीज, इधर की बात हो रही है, ठीक है। एंड 2022 यानी 2,50,000 और 2023 3 लाख। फाइंड द एवरेज प्रॉफिट। करने का मतलब है कि एक कंपनी 2021 में लाभ करती है 2 लाख की, और 2022 में 2,50,000 की, और तीसरे साल में 2023 में 3 लाख, यानी प्रति वर्ष 50,000 रुपए इसकी प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 3 साल में उसने कितने प्रॉफिट किए, कितना उसको लाभ मिला है, औसत तो उसका निकालना है। तो जो उसका औसत निकल के आता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। सोल्यूशन में आते हैं तो एवरेज इक्वल टू 2 लाख प्लस 2,50,000 प्लस 3 लाख, तीनों को जोड़ दीजिए। एवरेज इक्वल टू, तो तीनों को जोड़िएगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7,50,000 डिवाइड बाई 3 कर दीजिएगा तो 2,50,000, बिल्कुल सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ट्रिग्नोमेट्री। भैया इसमें तो मेरा बहुत बुरा हाल था, जब हम पढ़ते थे तो हमारे सर के ऊपर से सवाल निकल जाता था। देखिए बहुत ज्यादा का वो नहीं है, थोड़ा बहुत तो आता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 30 प्लस कास 60 प्लस 1045, यानी इन तीनों की वैल्यू होती है, आई थिंक बहुत पहले हम पढ़े हैं। तो तीनों की वैल्यू जो निकालनी है, इसका करेक्ट आंसर सी है 2 आएगा। सोल्यूशन है कि साइन थीटा बोलते थे, साइन थीटा कास थीटा, है ना, टेन थीटा की सारी की वैल्यू है 30 60 45, यानी साइन 30 इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2, कास 60 डिवाइड बाई इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2, और 1045 इक्वल टू 1। 10 की वैल्यू 1 होती है, तो सारी की वैल्यू होती थी, वो वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। तो सम इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 इक्वल टू 2। भैया देखो एक तो ये हो गया। अब सिंपल जब हम लोग पढ़ते थे तो क्या होता था कि ये पूछा जाता था कि 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा, तो हम लोग क्या जोड़ते थे पता है, 2/4 में 1 जोड़ दीजिए तो 5/4। लेकिन भैया वो गलत है, 1/2 का मतलब आधा होता है। तो आप सिंपल समझिए कि 1/2 प्लस 1/2 सीधा मिला के एक, आधा आधा एक हो गया, अब प्लस एक है तो एक एक मिला के 2 हो गया। लेकिन इसी को लोग जो बहुत ज्यादा तर्क शास्त्री है ना, वो क्या करते हैं कि एक एक को ऊपर से जोड़ देंगे 2 हो जाएगा, और 2 2 को नीचे से जोड़ देते थे 4 हो जाता है। तो 2/4 आप प्लस 1 जोड़ते थे तो उसको नीचे जोड़ दे, कोई ऊपर जोड़ दे, कोई ऊपरा से जोड़ देता था तो 3/4 बताता था, कोई नीचवा जोड़ देता था तो 2/5 बता देता था। तो गलत है भैया तरीका, ठीक है। तो इसका एक्चुअल क्या आंसर है 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो है उसमें ये पूछा गया है, जो प्रॉफिट एंड लॉस, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता है इसमें, ये बहुत अच्छा लगता था मुझे, हम जो पढ़ते थे। ये शॉपकीपर सेल एन आर्टिकल एट ₹450 इनकर्निंग ए लॉस ऑफ 10%, फाइंड द कास्ट प्राइस। यानी एक कोई दुकानदार ने 10% हानि पर एक वस्तु 450 में बेचता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। मतलब कहने का मतलब है कि एक दुकानदार कोई सामान खरीदा था जिसे 450 रुपए में बेच दिया 10% लॉस पे, तो उसका एक्चुअल कास्ट क्या थी। एक्चुअल कास्ट उसकी 500 रुपीज थी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। सॉल्यूशन में देखिए इसका एसपी सेल प्राइस प्लस कास्ट प्राइस इनटू ब्रैकेट में 1 माइनस लास्ट परसेंटेज डिवाइड बाई 100 कर दीजिएगा तो आ जाएगा। तो 450, तो देखिए 450 इक्वल टू सीपी मल्टीप्लाई बाई 0.9, तो सीपी इक्वल टू 450
डिवाइड बाई 09 इक्वल टू 500 आ जाएगा। भाई लोग इसको ध्यान से करेंगे, इस फार्मूला को भी याद करना पड़ेगा आप लोगों को ये चीजें निकालने के लिए, ठीक है। तो अभी आप लोग को तैयारी करनी है तो याद तो करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 इज डन। 18 पे पहुंचते हैं। 18 में पूछा गया है, एक क्वेश्चन है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से। टू ट्रेन्स अप्रोच ईच अदर एट 60 किलोमीटर पर आवर एंड 90 किलोमीटर पर आवर। इनिशियल डिस्टेंस इक्वल टू 300 किलोमीटर। व्हेन डू दे मीट। भैया देखो यहाँ मीट करने की बात हो रही है ट्रेन की, कोई अपनी उनको मत याद कर लेना, उनको का मतलब आप लोग समझ लेना, मैं इतना ओपनली नहीं बोल सकता, है ना। अप्रोच कर रहे हैं ये दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलने के लिए, आप दोनों एक दूसरे से मिलने का प्रयास मत करिएगा, ठीक है। तो सवाल में कहा गया है कि दो ट्रेन आपस में एक दूसरे के इंटरसेक्शन डिस्टेंस से आ रही है, आमने सामने से आ रही हैं। एक 60 की स्पीड से आ रही है, एक 90 की स्पीड से आ रही है, तो कौन एक दूसरे से कितना जल्दी लड़ेगी, लड़ने की बात नहीं हो रही है, मतलब एक साथ एक डेस्टिनेशन पे कब पहुंचेगी। तो 2 घंटे में पहुंचेगी, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। सॉल्यूशन जो है कि रिलेटिव स्पीड इक्वल टू 60 प्लस 90, दोनों को जोड़ दीजिए पहले तो 150 पर किलोमीटर निकल के आ जाएगा। तो टाइम इक्वल टू टाइम निकालना है, टाइम इक्वल टू 300 डिवाइड बाई 150 कर दीजिएगा तो 2 घंटा। बहुत सिंपल क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्या भैया है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन के कई मतलब होते हैं, आप लोग दूसरा नहीं निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, रेडियस ऑफ एक सर्कल इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया एंड सरकमफ्रेंसेस पाई इक्वल टू 22/7। जब हम लोग मैथ पढ़ते थे ना तो बस इतना याद था कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है, इसके अलावा कुछ अता पता नहीं था। भगवान भरोसे फिर बड़े पढ़ना पड़ा तब जा करके जैसे तैसे 9th 10th निकला, और आज हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं क्योंकि इतने समय का एक्सपीरियंस हो गया है। चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सॉल्यूशन ये है कि एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई की भी वैल्यू होती है और आर स्क्वायर की भी एक वैल्यू होती है। तो पाई की वैल्यू 22/7 है और आर स्क्वायर की वैल्यू 49 होती है। तो 22/7 मल्टीप्लाई बाई 49 इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आर स्क्वायर है तो 154 सेंटीमीटर हो जाएगा। सरकमफ्रेंसेस जो इसका निकालना है उसको आएगा कि 2 पाई आर इक्वल टू 2 इंटू 22/7 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाई 7 कर दीजिएगा तो 44 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। बहुत हार्ड नहीं है, बस थोड़ा दिमाग लगाइएगा तो चट से समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हम। क्वेश्चन नंबर 20 भैया अलजेब्रा। अलजेब्रा तो यार बड़ा कठिन सवाल होता है, हमको भी नहीं समझ में आता, हमारी सर के ऊपर से निकल जाता है, लेकिन चलिए हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है क्या भैया कि इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 4 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। यानी कहने का मतलब एक है ये है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 4 तो x स्क्वायर प्लस a 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। तो इसके लिए फार्मूला बड़ा कंपलसरी होता है। इसका फार्मूला जो आता है कि x सॉल्यूशन में देखिए ये फार्मूला है शुरू में, ठीक है। तो x प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ। तो x प्लस 1/x ब्रैकेट क्लोज इज पावर 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है। तो 4 पावर 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये सारे को मल्टीप्लाई करते जाइएगा ना तो इक्वल टू निकल के आती है 16 माइनस 2 इक्वल टू 14। जो इसका करेक्ट आंसर आता है 14 इज करेक्ट आंसर, इसकी वैल्यू होगी। लेकिन आप लोगों को मैंने बता दिया, लेकिन सही बताऊं तो मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। क्योंकि अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री ये दो ऐसे सब्जेक्ट होते थे, मुझे नहीं समझ में आता था। किसको किसको समझ में आया वो जरूर कमेंट्स में बताएगा। और अंत में मैं आप लोगों को बता दूं कि जो चैनल पे नया हो सब्सक्राइब कर लेगा, ऐसे ही जब मेरे पास टाइम होगा कुछ ना कुछ बना करके आप लोगों के लिए बेहतर लेके आऊंगा। इसी तरह के सवाल आएंगे, यही नहीं आ सकते हैं, क्या पता इसमें से भी कुछ आ जाए, तो आप लोग फिर वो तो एग्जाम देने के बाद की बात होगी। चलिए ये होता है क्वेश्चन आंसर का सेशन खत्म। इसके आंसर सारे के आंसर यहाँ दिए गए हैं, हर क्वेश्चन के टोटल 20 क्वेश्चन थे तो 20 के, ठीक है। तो ये पॉइंट पूरा कंप्लीट करता हूँ मैं। अब ये प्रोग्राम हो गया खत्म और यही मामला खत्म, क्योंकि ज़्यादा बात करेंगे तो लंबा हो जाएगा। तो ये था भाई साहब क्वेश्चन आंसर, और आप लोग देखिए ऐसे ही मुझे प्रेरित करते रहिए तो मैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छा लेकर के आता रहूँगा। थैंक यू सो मच, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के बाद आप लोगों की इस कमेंट्स के बाद कि किसने कितना सही किया है वो बताएगा, किसको कितना समझ में आया है वो भी बताएगा।
तब मैं अगला वीडियो किस सब्जेक्ट पे लेके आऊँगा वो भी बताएगा, ठीक है? तब लेकर के आऊँगा। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, राधे-राधे, जय हिंद, जय भारत।